तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपकी बेटा जीके की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। सभी दोस्तों को प्रणाम। सभी प्यारे साथी कैसे, एक बार फटाफट से यहाँ पर कमेंट करेंगे। प्रतिदिन आपकी बेटा शाम को यहाँ पर 7:30 बजे रहेगी जीके की क्लास आपके लिए बेटा। सुबह आपकी 6:30 बजे रहेगी जीके की क्लास और दोपहर में आप सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। प्रतिदिन शाम को आपकी फ्रेंड्स 9:30 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास। सुबह आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी 11 बजे, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही सुबह 9 बजे रहेगी आपकी मैथ्स की क्लास, सभी बच्चे 9 बजे मैथ्स की क्लास में तैयार रहेंगे। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स 5 बजे रहेगी हिंदी की क्लास, सभी बच्चे 5 बजे हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। एग्जाम के नए पैटर्न पर आधारित आपके लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो सभी बच्चे लास्ट तक के सेशन के साथ बने रहेंगे और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। आपका बेटा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप सभी बच्चे क्लास में आ जाएं करें, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें, आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। तो सभी प्यारे दोस्तों को प्रणाम, राम राम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो चलिए बेटा देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया है। सभी बच्चे यहाँ पर अपने हौसलों और यहाँ पर क्या बुलंद रखेंगे। अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोग बेटा यहाँ पर लास्ट तक मेहनत करते रहेंगे, ठीक है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? आपसे क्या पूछा है कि पुराणों की संख्या कितनी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18, ठीक है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणे, सभी बच्चे याद रखेगा। और 16 क्या है? महाजनपद है, ठीक है ना। 16 क्या है? महाजनपद है, सभी बच्चे याद रखेगा। और 18 क्या है? पुराण। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व को समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों को बेटा यहाँ पर क्या दिए गए हैं? कुछ एलिमेंट्स दिए गए। उन एलिमेंट्स में से एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पर कैंसर के इलाज के लिए यूज किया जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कर्क रोग विज्ञान के नाम से भी जानते हैं ना। कर्क रोग विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, ऑन्कोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। किसको बेटा? यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर के अध्ययन को, ठीक है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स कैंसर के उपचार के लिए यूज किया जाता है कोबाल्ट 60 को, ठीक है ना। सभी बच्चे याद रखिएगा कि कोबाल्ट 60 का यूज किसके लिए किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, जिसको कीमोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेटा क्या बनता है कि जब हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ने के कारण ब्लड कैंसर की कारण बनता है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि ब्लड कैंसर का कारण क्या होता है? यहां पर फ्रेंड्स WBC का बढ़ना, ठीक है ना। ब्लड कैंसर, यहाँ पर कैंसर का कारण क्या होता है? WBC का बढ़ना, सभी बच्चे याद रखेगा। और ब्लड ट्यूमर को किसके नाम से? यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर जो होता है उसको के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अल्जाइमर नाम का रोग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। अल्जाइमर नाम का रोग है जो कहां पर होता है? मस्तिष्क, हमारे ब्रेन के अंदर होता है। और इसका कारण क्या है बेटा? कैंसर ही है, जिसके अंदर व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोबाल्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनकी गलियां कैसी थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी। कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी क्या सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर गलियां? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सोलर सिस्टम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं? सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, सौर मंडल तंत्र से संबंधित सभी क्वेश्चनों को आपने बेटा ध्यान से पढ़ना है। चाहे वो यहाँ पर ग्रहों की गति के बारे में हो, चाहे ग्रहों के द्वारा यहाँ पर क्या जो एक राउंड पूरा किया जाता है उसमें लगने वाला समय हो, चाहे फ्रेंड्स यहाँ पे उसके उपग्रहों की संख्या हो, चाहे यहाँ पर बेटा उसके बीच में क्षुद्र ग्रहों की संख्या हो, चाहे वो किस प्रकार से रोटेट करता हो, ये सभी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह क्या करता है?
सबसे कम दिनों में अपना एक चक्कर पूरा करता है, और वो भी कितने दिनों में? 88 दिनों में, ठीक ना। कितने दिनों में कंप्लीट करता है? आपका 88 दिनों के अंदर कंप्लीट करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि जीर्ण, जीर्ण का मतलब क्या होता है? वृद्ध। आप लोगों को यदि मैं वृद्ध ऑप्शन में ना दे, यहां पर क्या ब्रैकेट में ना देती तो काफी बच्चे ये सोचते कि यहां पर जीर्ण का मतलब क्या होता है, तो जीर्ण का मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है ना। जब हमारा शरीर क्या यहाँ पर बेटा जकड़ना स्टार्ट हो जाता है, हम बूढ़े यहाँ पर क्या हमारी उम्र बढ़नी स्टार्ट होती है तो बुढ़ापा आता है। अब यहाँ पर बुढ़ापे से करना क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से कि जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जब व्यक्ति यहाँ पर बूढ़ा होने लग जाता है तो उसकी यहां पर बेटा जो प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जेरेंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? बुढ़ापे का। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा निम्न में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इनमें से कौन सा एक ऐसा ग्रह जिसे भोर के तारे के नाम से जानते हैं? सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, ठीक है ना। सबसे पहले आपका बेटा कॉन्फिडेंस डेवलप होना जरूरी है। इसके साथ ही आप जब भी यहाँ पर बेटा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने लग रहे हैं, चाहे आप जीके पढ़ रहे हैं, चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आपका 100% फोकस सिर्फ उसी के ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका 100% फोकस सिर्फ आपके काम पर होना चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को, ठीक है ना। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। साय का तारा भी किसे, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? साय का तारा भी आपका बेटा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। लाल ग्रह के नाम से, रेड प्लेनेट के नाम से किसको जानते हैं? तो रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है आपका फ्रेंड्स मंगल ग्रह को, ठीक है ना। रेड प्लेनेट के नाम से किसको जानते हैं? मंगल ग्रह को जानते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहां पर सबसे ज्यादा वलय किसके चारों तरफ पाए जाते हैं? तो वलय युक्त आपका बेटा क्या ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपका फ्रेंड्स इस प्रकार से जो ऑर्बिट बने रहते हैं, क्या बने रहते हैं? रिंग्स बने रहते हैं, वो किसके हैं? शनि ग्रह के। साथ ही सबसे कम घनत्व भी किसका है बेटा? सबसे कम डेंसिटी किसकी है? तो सबसे कम डेंसिटी भी आपके फ्रेंड्स शनि ग्रह की, ठीक है ना। शनि ग्रह की डेंसिटी भी क्या है? सबसे कम। यदि शनि ग्रह को पानी के अंदर डाल दिया जाए ना, तो वो पानी के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर देगा? फ्लोट, तैरना स्टार्ट कर देगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर बुध, बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर फ्रेंड्स बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, Fe2O3 पाया जाता है, जिसके कारण क्या है? मंगल ग्रह यहां पर लाल दिखाई देता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। सर्पों यानी कि सांप के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर किसी दोस्त की शादी के अंदर जब जाते हो ना, तो यहाँ पर जब शादी में जाते हो तो वहां पे जो नागिन डांस करते हो, ठीक है ना, तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर सर्पों के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है उसको हम कहते हैं आपका बेटा ऑप्शन नंबर 1 स्पेरेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? स्पेरेट्रोलॉजी कहते हैं किसको? सर्पों के अध्ययन को। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सर्पों के अध्ययन को स्पेरेट्रोलॉजी कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है आपका बेटा शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र ग्रह। अब आप कहेंगे मैडम शुक्र ग्रह क्यों है? तो क्योंकि यहां पर बेटा जो आपकी सौर मंडल का शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह के अंदर किसकी प्रेजेंस पाई जाती है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की। शुक्र ग्रह के अंदर किसकी प्रेजेंस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण फ्रेंड्स ये क्या करता है? सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्व तो कर लेता है, सूर्य की रोशनी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्व तो करता है, लेकिन वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्या नहीं करता है? वापस से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और जिसके कारण ये एक सबसे गर्म ग्रह और सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुक्र। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जैसे हम लोग किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो नीचे की तरफ क्यों आती है? वो ऊपर की तरफ ही क्यों नहीं रहती? आपको फ्रेंड्स इसके पीछे का कारण बताना है।
यहां पर फ्रेंड्स कोई भी वस्तु है जब उसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो नीचे आती है, इसका रीजन है यहां पर बेटा गुरुत्व आकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये किसके द्वारा दिया गया था आपका फ्रेंड्स यहां पर आइजैक न्यूटन के द्वारा, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में किसने बताया था? आइजैक न्यूटन ने बताया था। आपने बेटा कई बार देखा होगा कि जब आंधी वगैरह आती है, तेज हवाएं चलती है, तो आपने देखा होगा ना कि पन्नी या पेपर वगैरह है, जब तक वो आपका बेटा वायुमंडल जहां तक उसका ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के साथ जुड़ा हुआ है तब तक तो वो क्या करेगा, यहां पर फ्रेंड्स धरती पे वापस आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर हो जाता है, तो उसके बाद में वो चीज वापस नीचे नहीं आती है। उसका कारण क्या है कि वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से कम खत्म होने के कारण कोई भी चीज है जब वो ऊपर की तरफ चली जाती है तो वो वापस नीचे नहीं आती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका बेटा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है? तो सूर्य से सबसे दूर है आपका फ्रेंड्स वरुण ग्रह। कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम है? ये क्वेश्चन तो बेटा आपका ये मान के चलो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो हर बार एग्जामिनर डालता ही डालता है, ठीक है ना। आप लोगों का ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, इसके फॉर्मूले को याद रखना। आप लोगों का फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी शाम को 7:30 बजे होती है जीके की क्लास, सुबह आपकी 6:30 बजे रहेगी जीके की क्लास, और दोपहर में सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंच जाए। और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोडियम बायोकार्बोनेट। क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम बायोकार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है ना। याद रखिएगा आपका फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, जिसको बेकिंग सोडे के नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आपका फ्रेंड्स? धावन सोडा। क्या होता है? धावन सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका फ्रेंड्स? Na2CO3 10H2O, ठीक है। Na2CO3 10H2O क्या होता है? धावन सोडे का फॉर्मूला होता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट एवं में हाइड्रा चंद्रमा है। आपका फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बिल्कुल न्यू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं अपनी क्लास में ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम करवा रही हूं, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। आप फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा किसके चंद्रमा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्लूटो के, ठीक है ना। किसके हैं? प्लूटो के। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्लूटो। निक्स एवं हाइड्रा किसके चंद्रमा है? प्लूटो के चंद्रमा है। जिस प्रकार से आप जानते हैं शुक्र का और बुध का, शुक्र और बुध का तो आपका फ्रेंड्स कोई उपग्रह नहीं है, इनका तो दोनों का क्या नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति आपके बेटा जिसके क्या है 79 उपग्रह, क्या है 79 उपग्रह हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? प्लूटो। प्लूटो के आपके बेटा कौन से चंद्रमा है? एक तो निक्स है और दूसरा कौन सा? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा दर्शन घर में कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, गौर से आप पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद में आप आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा कि कौन सा यहां पर दर्शन है जो त्रिरत्न को मानता है। तो आप प्यारे साथियों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या? जैन दर्शन, ठीक है ना। कौन सा दर्शन है? जैन दर्शन है, जो किसको मानता है? त्रिरत्न को मानता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। अरे बेटा क्या करने लग रहे हो? शुक्र ग्रह के 82 उपग्रह, क्या कर रहे हो? कौन सी चढ़ाई आज? शनि उपग्रह। यहां पर शनि ग्रह के बोलते हैं कि भाई 82 उपग्रह, तो मैं मान लेती, आपकी बात बिल्कुल सही थी, ठीक है ना। ये बात आप कहते हैं कि शनि ग्रह के 82 उपग्रह, तो आपकी बात बिल्कुल सही होती। शुक्र ग्रह के 82 उपग्रह कब से आ गए? शुक्र ग्रह का तो कोई उपग्रह ही नहीं है। शुक्र का और बुध तो दो ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह ही नहीं है, ठीक है ना। बुध और शुक्र क्या हैं? ऐसे दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
मानव चंद्रमा पर पहली बार कदम कब रखा था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मनुष्य ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम कब रखा था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मनुष्य ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा 1969 में। कब रखा था बेटा, 1969 में मनुष्य ने चंद्रमा पर कदम रखा। और 1969 के अंदर ही क्या हुआ था बेटा, चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई है ना। हमारे देश की चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, वो कब हुई थी आपके फ्रेंड्स, यहाँ पर 1969 में हुई थी। सही बात है। इसके साथ ही आपका बेटा इसरो की स्थापना जो हुई थी, इसरो की स्थापना भी कब हुई थी आपके फ्रेंड्स, 1969 के अंदर। कब हुई थी, ठीक है ना, 1969 में हुई थी। और 1969 के अंदर ही मनुष्य ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग, क्या नील आर्मस्ट्रांग है जिसके द्वारा सबसे पहले क्या रखा गया था, चंद्रमा पर कदम रखा गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1953 के अंदर क्या हुआ था, तो 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश का गठन, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था आपका फ्रेंड्स 1953 के अंदर, ठीक है। इसके साथ ही आपका 1963 के अंदर क्या हुआ, 1963 के अंदर मोर को भारत का क्या, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो यहां पर फ्रेंड्स आपका 1963 के अंदर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, ठीक है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स 1971 में क्या हुई, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और एक बात बेटा, जब आप क्लास को स्टार्ट करते हो ना, जब आप यहाँ पर किसी भी टीचर की क्लास को स्टार्ट करते हो, साथ ही मेरी भी क्लास को स्टार्ट करते हो, उस टाइम पर आप अपने मन के अंदर पहले ये सोचा करो, क्या मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्या मैं पूरी क्लास को अटेंड करना है, क्या मुझे क्लास को पूरा अटेंड नहीं करना है। पहले आप इस बात को सोच लीजिए। कोई बात नहीं, अभी भी देरी नहीं हुई है, आप 1 मिनट आराम से रिलैक्स करके अपनी आंख को बंद कीजिए। पहले ये सोचिए कि मुझे क्लास अटेंड करनी है या नहीं करनी, उसके बाद में कंटिन्यू कीजिएगा। और यदि आपका मन कहता है कि मुझे क्लास अटेंड करनी है, फिर एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होना चाहिए आपका। ये आना जाना भाई मेरे को पसंद नहीं है। आपको यदि नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, आप क्लास स्किप कर दीजिए। यदि पढ़ना है तो फिर आखिरी तक मैदान में डट के रहिए। फिर हमें भी मजा आता है अपना पूरा एफर्ट लगाने में। फिर हमें भी ये रहता है कुछ ज्यादा से ज्यादा सिखाएं बच्चों को, कि क्लास में से जब जाए ना तो ये कहे वास्तविकता में मजा आ गया आज पढ़ के। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, तो आपका व्हेल क्या है, स्तनपायी। व्हेल क्या है, स्तनपायी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आपसे देखिए, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि यहां पर फ्रेंड्स सभी जो पक्षी हैं उड़ने वाले हैं, लेकिन उन 4 ऑप्शनों में से एक ऐसा भी पक्षी है जो उड़ता तो है, जिसके भगवान ने पंख तो दिए हैं, लेकिन वो किसकी श्रेणी में नहीं आता है, पक्षियों की श्रेणी में नहीं आता। तो अब आप कहेंगे तो मैडम वो किसकी श्रेणी में आता है, तो वो आता है फ्रेंड्स यहाँ पर मादा की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आता है, मादा की श्रेणी में आता है। और वो कौन है, बैट, चमगादड़, ठीक है ना। चमगादड़ को किसकी श्रेणी में रखा गया है, यहाँ पर फ्रेंड्स मादाओं की श्रेणी में रखा गया, मतलब कि वो मैमल है, अपने बच्चे को दूध पिलाने का काम करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके साथ ही एक पक्षी और है, एक जीव और है, प्लेटिपस। क्या है, प्लेटिपस। प्लेटिपस नाम का जीव है ना, ये एक बतख ही है, जो क्या है, मादा है। ये क्या करती है, पहले अंडे देती है, पहले तो क्या करती है, अंडे देती है, और उसके बाद में फ्रेंड्स क्या करती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। फिर क्या करती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो आप बेटा इस बात को भी याद रखना, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका चमगादड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर गौतम बुद्ध को, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो तुम लोग बेटा यहाँ पर लास्ट टाइम में जो ये काम करने लग रहे हो ना, कि एक तो क्लास में लेट लतीफ की तरह आना और फिर क्लास में आना जाना करते हुए बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम पेपर का चलने लग रहा है और तुम ये कारनामे कर रहे हो ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। रखिए आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेगा, खालिस्तान में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है।
खालिस्तान में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं सबसे तेज होता है सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, और फिर किस में होता है, गैस में। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे, ये जो आपका स्टील है वो क्या है, सॉलिड है। पानी और केरोसिन ये क्या है, लिक्विड है। और गैस क्या है, आपकी वायु क्या है, गैस है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। ठीक है ना। स्टील के अंदर आपकी फ्रेंड्स वॉइस, ध्वनि, साउंड क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि भारत में अशोक का शासनकाल था। भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से देखिएगा कि भारत में अशोक का शासनकाल था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 273 से लेकर 232 तक। कब तक था, 273 से लेकर 232 तक था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रतिदिन शाम को 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए, शाम को 7:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए, और शाम को 5 बजे सभी बच्चे यहाँ पर हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के रूप में जाना जाता है बिंदुसार को। किसको जाना जाता है, बिंदुसार को जाना जाता है। किसके रूप में, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के रूप में। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों ने देखा होगा ज्वालामुखी जब फटता है तो बेटा उसका आकार कुछ कप जैसा होता है। क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है। और इसका आपका फ्रेंड्स ये जो ज्वालामुखी का क्या, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को हम किसके नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या, क्रेटर। इसे क्या कहते हैं बेटा, क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को किसके नाम से जाना जाता है, क्रेटर के नाम से जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन को देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तना यानी कि स्टेम्प है इनमें से स्टेम, तने का एग्जाम्पल कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। देखिए सलजम को हम किस में लेते हैं, रूट में लेते हैं। सलजम को आपका फ्रेंड्स किस में लेते हैं, रूट में लेते हैं। आपका गाजर है वो भी किसका एग्जाम्पल है, रूट का, जड़ का एग्जाम्पल है। शकरकंद भी किसका एग्जाम्पल है, जड़ का एग्जाम्पल है। बचा कौन, अदरक। अदरक किसका एग्जाम्पल है, तने, या फिर आपको मिल सकता है परकंद। या तो तना मिलेगा या परकंद मिलेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अदरक राइट आंसर हो जाएगा। लौंग पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लौंग के बारे में आप सभी जानते हैं, लौंग को हम मसाले के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके खाने भोजन में भी यूज किया जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स उसका इस्तेमाल चाय वगैरह के अंदर भी हम करते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया वो सुनिएगा कि लौंग है ना वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आपका फ्रेंड्स यहां पर शुष्क पुष्प कली से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं, सूखी हुई पुष्प की कली से प्राप्त करते हैं। किसको, लौंग को। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स अगली बात आती है कि बीज, शुष्क बीज से आपके बेटा कॉफी भी प्राप्त की जाती है। ठीक है ना, शुष्क बीज से आपकी कॉफी भी प्राप्त होती है। शुष्क बीज से यहाँ पर फ्रेंड्स से धनिया भी प्राप्त होता है। ठीक है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो तना है, तने की जो छाल होती है, क्या होती है, तने की छाल से क्या प्राप्त करते हैं हम, दालचीनी प्राप्त करते हैं। तने की छाल से हम क्या प्राप्त करते हैं, दालचीनी प्राप्त करते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, शुष्क पुष्प कली। निम्न में से कौन सा एक फल है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। देखो बेटा, अब फल जो आपका होगा, जो फल का एग्जाम्पल होगा वो किस प्रकार से, फल तो तब बनेगा जब उसके अंदर फूल आएगा। फल तो कब प्राप्त होता है, जब पहले फूल आता है। अब यहां पर बेटा आलू है वो जमीन के नीचे होता है। आलू किसके नीचे होता है, जमीन के नीचे होता है। ठीक है। इसके बाद में आपका बेटा शकरकंद है वो भी जमीन के नीचे होता है। मूली है वो भी जमीन के नीचे। मतलब कि या तो ये दोनों तो बेटा शकरकंद और मूली को हमने पढ़ रखा है, ये किसके एग्जाम्पल है, रूट्स के एग्जाम्पल है। ये किसके एग्जाम्पल है, जड़ के एग्जाम्पल है। इसके बाद में आलू है वो तने का एग्जाम्पल। लेकिन उसने क्या पूछा है, आपसे फल पूछा है। उसने क्या पूछा है, आपसे फल पूछा है। तो फल का एग्जाम्पल कौन है, आपकी बेटा भिंडी।
फल का एग्जाम्पल कौन है? भिंडी। आप लोगों ने भिंडी को लगे हुए प्लांट्स पे देखा होगा, पौधे पे देखा होगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स में जो भिंडी होती है ना, उसका पहले फूल आता है, फूल से फिर वो किस में कन्वर्ट होती है? फल के अंदर कन्वर्ट होती है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर भिंडी किसका एग्जाम्पल है? फल का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वो चुटकुला तो याद ही होगा ना, क्या वो चुटकुला तो याद ही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि चाणक्य को बचपन में किस नाम से जाना जाता था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और मुझे यहाँ पर बेटा पूरा पता है कि ये बच्चे यदि मेहनत करेंगे तो अब की बार इनके सिलेक्शन को, किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कि यहाँ पर इनके सिलेक्शन को रोक दे, लेकिन बेटा जो तुम्हारा खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, वो जब कॉन्फिडेंस मुझे हिलता हुआ नजर आता है ना, भगवान कसम मैं ये बता रही हूँ कि मेरे को बड़ा दुख होता है कि हम लोग किन बच्चों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, किन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो खुद पर विश्वास नहीं करते। औरों को तो विश्वास की बात की है, वो खुद पर ही यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हम अब की बार इतिहास रच सकते हैं, अब की बार हम सिलेक्शन लेके दिखा सकते हैं, और आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तुम खुद ही अपना सिलेक्शन नहीं चाहते हो क्योंकि तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करते हो, तुम खुद कायर हो, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हाँ हम अब की बार वर्दी पहन के दिखा सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्ता, और जिसका यहाँ पर द्वारा क्या की थी बेटा? पंचतंत्र की रचना की गई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा, लाल मिर्ची तीखी होती है। लाल मिर्च क्या होती है बेटा? तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। लाल मिर्च के तीखे होने का कारण क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिर्च के तीखे होने की जो वजह है वो है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कैप्से, यहाँ पर क्या? कैप्सेइसिन। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, आपको इसके बारे में बताना है। एक बात को मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, अब आप लोगों से जब भी यहां पर जर्मन सिल्वर की बात की जाए, जब भी किसकी बात की जाए, जर्मन सिल्वर की बात की जाए, तो ये मान के चलना कि उसमें सिल्वर तो है ही नहीं, सिल्वर तो उसके अंदर क्या है? एब्सेंट है। यहां पर एक बात सुन ली ध्यान से कि जब भी आपसे बात की जाए जर्मन सिल्वर की, तो उसके अंदर एक बात याद रखना कि उसके अंदर सिल्वर क्या है? एब्सेंट है। जब तुमसे बात की जाए लेड पेंसिल की, गौर से सुन लीजिएगा, ये आपकी ट्रिक है, ये लेड पेंसिल जब भी आपसे बात की जाए तो उसमें हमेशा सीसा अनुपस्थित रहेगा, इस बात को भी याद रखना। उसके अंदर सीसा क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा। इसके अंदर क्या पाया जाएगा? ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में क्या पाया जाएगा? ग्रेफाइट। और जर्मन सिल्वर के अंदर इसमें सिल्वर है, इसमें सिल्वर है, इसमें सिल्वर है, ये तीनों ऑप्शन तो सीधे काट दो। देखते कि साथ ही आपने इन तीनों ऑप्शन को काट देना है। आपका एक ही आंसर बचता है और वो बचता है ऑप्शन नंबर डी, तांबा, जस्ता और निकेल। ठीक है ना? आपका जर्मन सिल्वर के अंदर क्या पाया जाता है? तांबा, जस्ता और निकेल पाया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? जब भी आपसे क्या पूछा जाएगा, जर्मन सिल्वर के बारे में पूछा जाएगा, आंख बंद करके सिल्वर वालों पे तो सीधा काटा मार देना, और जिसके अंदर सिल्वर नहीं है वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न रेशियो में से कौन सा पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और जो बच्चे आज सच में पहली बार आए, आपको यदि बेटा पढ़ना अच्छा लग रहा है तो मैं आपको टाइम टेबल बता देती हूँ जीके की क्लासेस का। शाम को 7:30 बजे, सुबह आपकी 6:30 बजे, और दोपहर में आपकी 2 बजे होती है जीके की क्लास। सभी मेरे प्यारे साथी टाइम पर क्लास में पहुंच जाए। और यहाँ पर बेटा रेसे से देखो, सन है आपको रेसे से प्राप्त होती है, पटसन आपको रेसे से प्राप्त होता है, जूट आपको रेसे से प्राप्त होती है, लेकिन कपास से हमें बेटा यहाँ पर किससे प्राप्त होती है? फल से। कपास जो है वो आपकी फल का हिस्सा है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कपास है जो हमें तने से प्राप्त नहीं होती है, बाकी सभी आपको तने से प्राप्त होती है। सन भी, पटसन भी, जूट भी, इन तीनों का क्या यूज किया जाता है? तना। लेकिन कॉटन का आपका तना यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप सभी ने पपीते को देखा भी होगा, ठीक है ना, और खाया भी होगा। ठीक है? वो छोटे होते थे तब यहाँ पर टीचर जब रामायण सुनाते तो एक वो कहानी सुनाते हैं कि बोलो रामायण है, रामायण के अंदर यहाँ पर सीता जी को क्या थी, यहाँ पर वो सुनहरा हिरण देख के सीता जी ने कह दिया कि मुझे तो यही क्या चाहिए? हिरण चाहिए। तो उस टाइम पर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो पपीता
शब्द के यहाँ पर बार बार में टीचर वो एग्जाम्पल देता था, वो किसको याद करवाने के लिए, कैरिका जेनेथिन को याद करवाने के लिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है, कैरिका जेनेथिन होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मशरूम को देखा है, मशरूम को सभी ने देख रखा है। आप में से लगभग बच्चे खाते भी होंगे मशरूम। यहां पर जो मशरूम होता है बेटा, मशरूम को किससे प्राप्त किया जाता है, जिसको हम सांप की छतरी भी कहते हैं, जिसको किसके नाम से भी जानते हैं, सांप की छतरी के नाम से भी जानते हैं। तो सांप की जो छतरी होती है ना, वो बेटा एक आपका क्या है, मृतोपजीवी, क्या है, मृतोपजीवी है। आपका फ्रेंड्स मरे हुए पे जीवित रहने वाला है, ठीक है। और आपका फ्रेंड्स ये किसका एग्जाम्पल है, कवक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कवक, फंगस का एग्जाम्पल है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कवक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए थे। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गुप्त काल में सबसे अधिक किस धातु के सिक्के जारी किए गए थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यदि फ्रेंड्स आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, ताकि हमें भी आपसे एक मोटिवेशन मिलता रहे। साथ ही काफी बच्चे हैं जो क्लास में मुझे भाई नए नजर आ रहे हैं। यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो चैट बॉक्स से बाहर जाकर ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, बगल में घंटी का निशान है उसे आप प्रेस कर लें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, गुप्त काल में सबसे ज्यादा बेटा किसके सिक्के चले थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सोने। सोने के सिक्के, जिसको किसके नाम से जानते थे बेटा, दिनार के नाम से। जिसको हम किसके नाम से जानते थे, दिनार के नाम से जानते थे, ठीक है। चांदी के सिक्कों को हम किसके नाम से जानते थे, रूपक के नाम से, ठीक है ना। रूपक के नाम से किसके को जाना जाता था, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर चांदी के सिक्कों को जानते थे। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो हर्षवर्धन की आरंभिक जो उसने राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी आपका बेटा ऑप्शन नंबर सी, थानेश्वर में। कहां पर है, थानेश्वर में। और थानेश्वर कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स हरियाणा, ठीक है ना। थानेश्वर कहां पर है, हरियाणा, कुरुक्षेत्र के पास है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर अगली जो बात बनती है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, हिंसांग आया था, है ना। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, हिंसांग यात्री आया था, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। और आपका फ्रेंड्स हरिश्चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई है, बाणभट्ट के द्वारा। हरिश्चरित्र की जो रचना है आपकी फ्रेंड्स वो किसने की है, बाणभट्ट ने की है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3। वायु में नमी की मात्रा को मापने हेतु निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है कि वायु में कितनी नमी है। इस नमी को मापने के लिए बेटा किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं, ठीक है ना। आप लोगों के पास यहाँ पर लास्ट, ठीक है ना, लास्ट टाइम है। इस लास्ट टाइम के अंदर बेटा आप लोगों को के अंदर तो जी जान लगाने की, क्या लास्ट टाइम पे तो आप लोगों को ये पता है कि मुकाम बिल्कुल सामने है और अब की बार मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो एक बार अपनी जी जान लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है आप लोगों का। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, कि वायु में नमी की मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर का। वायु में नमी की मात्रा के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग जल की मात्रा को नापने के लिए, ठीक है ना। जल की मात्रा को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जैव कोशिका का कौन सा हिस्सा पावर हाउस कहलाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और अब की बार तो बेटा मैं ये कहती हूं कि तुम लोग विश्वास करके बस पढ़ते जाओ। अब की बार 20 में से 20 जीके के अंदर नंबर आप लेके रहोगे, ठीक है ना। यदि ढंग से मैं जो बातें आपको बता रही हूं उसके अंदर आप ढंग से यहाँ पर सुनते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, तो अब की बार 20 में से 20 करके आओगे। 20 के 20 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे, डंके की चोट पर ये बात कह रही हूं। लेकिन वो होगा कब, जब आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे। आप सभी जो मैं ट्रिक्स यहाँ पर बता रही हूँ ट्रिकों पे फोकस करेंगे, तो अब की बार यहाँ पर बेटा सिलेक्शन पक्का है। अब की बार आप लोगों को मैं ये बात कह रही हूं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लाए जा रहे हैं वो किस तरह से चुन के लाए जा रहे हैं। अब की बार जो ये तुमसे दावा करी ना 20 में से 20 पक्के हैं, वो बेटा इसी मेहनत के आधार पर कह रही हूं।
अब की बार आपके लिए इतनी मेहनत कर रखी कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिला के रहूंगी, लेकिन वो तुम्हारे साथ के बिना नहीं हो सकता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रकाश वेग का सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो आपको सभी को पता है कि प्रकाश वेग को सबसे पहले यहां पर किसके द्वारा? रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील हरित शैवाल, जिसे आप ब्लू ग्रीन एलिगा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे मिट्टी के अंदर उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, साथ ही हमारी फसल को यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन देने के लिए, नाइट्रेट देने के लिए, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेटा सीधी आपकी प्लांट्स के अंदर है। नाइट्रोजन कौन से यहां पर प्लांट्स होते हैं? जो आपके दलहन फसलें होती हैं, दलहन फसलों के अंदर तो राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो इसको डायरेक्ट यूटिलाइज कर देता है। लेकिन यहाँ पर एक नील हरित शैवाल है और उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पर बेटा धान की फसल में किया जाता है। किसके लिए? नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, ठीक है ना। धान की फसल में ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज किया जाता है। किसके लिए? यहाँ पर धान की फसल को नाइट्रोजन देने के लिए, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये बात तो तुम अपने दिमाग से भी सोच सकते हो, कोई मक्का के साथ जाने लग रहा है, कोई बाजरे के साथ जाने लग रहा है। अरे मेरे को एक बात बताओ कि हमारा जो मक्का होता है उसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है। मक्का को क्या ज्यादा पानी की जरूरत है? गेहूं के अंदर भी पानी खड़ा नहीं रहता है, नहीं खड़ा रहता ना। बाजरे के अंदर भी पानी खड़ा नहीं रहता है, लेकिन धान की फसल होती है उसमें एक जगह पर पानी खड़ा रहता है। हम लोग क्या करते हैं? धान की फसल के अंदर पानी को रोकने का काम करते हैं। और जो काई है वो काई कहाँ पे बनती है? काई तो उसी जगह पे बनेगी ना जहाँ पानी इकट्ठा होगा। जो ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर बनती है पानी के ऊपर, तो वो कहाँ बनती है? वो तो उसी जगह पे बनती है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो। तो इतनी सीधी सी बात है, इतनी की बात तो याद ही कर सकते थे ना। इतनी बात से तो इसको कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं कनेक्ट की। क्यों? सोचना नहीं है, दिमाग पर जोर नहीं डालना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखिएगा। खैरा रोग होता है धान में। खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से, या कह सकते हैं जिंक की कमी से। हीरे की चमक का कारण क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हीरे की चमक का कारण क्या है? आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। हीरा चमकता क्यों है? हीरे के चमकने का कारण है आपका बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कांच की दरार में चमक का कारण भी क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृत्तिका का बनना भी किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप क्या स्थित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, और जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए सभी बच्चे याद रखेंगे, प्रतिदिन सुबह 9 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ्स की क्लास। सभी बच्चे 9 बजे मैथ्स की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ ही सुबह 6:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर जीके की क्लास। दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और ऑस्ट्रेलिया आपका बेटा सबसे छोटा महाद्वीप, इसके साथ ही एक द्वीप भी और एक देश भी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका फ्रेंड्स हीरे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देते हैं इसको हम लोग बेटा, यहाँ पर अपवर्तनांक भी कह देते हैं। तो आपका फ्रेंड्स अपवर्तनांक होता है 2.4, ठीक है ना। हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42 होता है। सभी बच्चे याद रखेगा। पानी का होता है 1.33। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 में किस शासक के विरुद्ध था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया कि यहाँ पर महमूद गजनवी का पहला जो आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 1001 में हुआ था। और आपसे पूछ लिया किस शासक के विरुद्ध हुआ था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जयपाल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? जयपाल के विरुद्ध हुआ था। किसका? महमूद गजनवी का पहला जो आक्रमण था किस शासक के विरुद्ध था? एक यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपाल के विरुद्ध था। और साथ ही फ्रेंड्स आपकी अगली जो बात बनती है कि यहाँ पर
आपका बेटा 1191 में और 1192 में किसके विरुद्ध था? यहाँ पर बेटा महमूद गजनवी का जो आक्रमण है पृथ्वीराज चौहान तेहरते के विरुद्ध था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अभी आपने पढ़ा कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है ना। हमारे कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। और आपका फ्रेंड्स एक ऐसा भी यहाँ पर क्या हुआ है? मुसलमान हुआ है जिसने क्या किया है? यहाँ पर पुराणों का अध्ययन किया है। तो आप फ्रेंड्स सभी बच्चे याद रखेगा, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पहली बात तो न्यू क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इसके ऊपर स्क्रीनशॉट कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आप लोगों को इसके साथ पाला पड़ सकता है। तो सभी बच्चे ध्यान से याद रखेगा अल-बिरूनी, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स अल-बिरूनी है जिसके द्वारा सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया गया था। सभी बच्चे इस बात को याद रखें, ठीक है ना। पुराणों का अध्ययन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अल-बिरूनी के द्वारा। अगली जो बात आप लोगों को याद रखनी है कि यहाँ पर बेटा क्या दारा सिक्कों ने किसका अध्ययन किया था? अब ध्यान से सुन लो। दारा सिक्कों के द्वारा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था, ठीक है ना। जो तुम दारा सिक्को बताने लग रहे हो ना, इस बात को कान खोल के सुन लेना कि आपका दारा सिक्कों ने क्या किया था? दारा सिक्कों के द्वारा आपका बेटा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके सहयोग से हुआ था? वो हुआ था दारा सिक्कों के सहयोग से, ठीक है। बदायूनी के द्वारा क्या किया गया था? महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद, ठीक है ना। फारसी में अनुवाद करा था किसने? यहां पर बेटा बदायूनी ने। किसका? महाभारत और रामायण का, ठीक है ना। महाभारत और रामायण का आपका फ्रेंड से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया गया था आपका फ्रेंड्स किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा। बात क्लियर होगी। और यहां पर आईने अकबरी और आपका बेटा अकबरनामा, ध्यान दीजिएगा, आईने अकबरी और अकबरनामा ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी अबुल फजल ने। बात क्लियर है? क्या आपको समझ में आ गया कि कौन सा यहां पर बेटा व्यक्ति है, किस चीज से बिलोंग करता है? दारा सिक्कों के सहयोग से क्या हुआ था? उपनिषदों का फारसी में अनुवाद हुआ था। अल-बिरूनी के द्वारा पुराणों का अध्ययन सबसे पहले किया गया था। यहाँ पर आपका बदायूनी के द्वारा, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ अकबर के समय में। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अबुल फजल ने क्या लिखी? आईने अकबरी और अकबरनामा लिखी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स आप लोगों को यहां पर ये चीजें याद रहे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अभी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा के आई हूं, सभी बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा मेरा कि यहां पर मैंने आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो अभी आपको पढ़ाया गया, वो क्या पढ़ाया था कि यहां पर दलहन पौधे होते हैं। जो क्या होते हैं? दलहन पौधे होते हैं जो आपके फ्रेंड्स किस में सहायक होते हैं? यहां पर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और किसकी सहायता से करते हैं? राइबोजियम नाम के बैक्टीरिया की सहायता से करते हैं। राइबोजियम नाम के बैक्टीरिया की सहायता से। अब देखो यहां पर चना है, दलहन है, मटर है, वो भी दलहन है, सेम है, वो भी दलहन है, लेकिन धान क्या है? दलहन नहीं है। धान क्या है? दलहन नहीं है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम की फली तुम लोगों ने नहीं देखी हुई? सेम की फली आपकी क्या होती है? यहां पर फ्रेंड्स एक तरह से दलहन की फसलें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कमाल की बात है बेटा, आप लोग यदि अपनी कमजोरियों को पहचान लोगे तो फिर तो सिलेक्शन के नजदीक चले जाओगे, ठीक है ना। बढ़िया काम कर रहे हो कि जो तुम्हारी त्रुटियां यदि कोई इनको बता देना तो उस टीचर की क्लास मत ले लेना, वरना तो वो तो तुम्हारी तो औकात दिखा देगा तुम्हें, ठीक है ना। वो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देगा। बेटा तेरे को तो अभी ये चीजें भी सीखने की जरूरत है और तुम लोगों का सेल्फ ईगो हर्ट हो जाएगा। बेटा सेल्फ ईगो रहना बहुत जरूरी है। सेल्फ ईगो हर्ट हो गया तो आप लोगों की तो इज्जत चली जाएगी। सिलेक्शन नहीं होगा, पेपर में अच्छा स्कोर नहीं आएगा, उससे इज्जत नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्लास में कुछ चीज गलत होगी और उसको सीख लिया ना तो आपकी इज्जत घट जाएगी, ठीक है। अपनी इज्जत बचा लो, सही रहोगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखिएगा
कि स्वेज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य सागर को लाल सागर। किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है आपकी फ्रेंड्स स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, किससे बना है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है। तो हमारे शरीर के अंदर सभी को पता है कि 80% क्या पाई जाती है बेटा, आपकी वाटर पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर 80% क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका होता है, वाटर का होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 80% क्या होती है बेटा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, आपको इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि खगोलीय इकाई मापने की, यहां पर फ्रेंड्स ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें कि यहां पर खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपकी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष है। सभी बच्चे याद रखिए, ठीक है ना, प्रकाश वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। हमें तो भाई लास्ट समय में यही नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों के अंदर ऐसी क्या यहां पर उनके अंदर कमियां आ गई है, या हमारे पढ़ाने में ऐसी क्या त्रुटि उनको नजर आने लगी है कि क्लास में आते हैं क्लास से चले जाते हैं, क्लास में आते हैं क्लास से चले जाते हैं। पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है। या तो आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को शेयर कीजिए ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जा सके, ठीक है ना। आप लोगों से क्या पूछा गया था, खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो आपका फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है यहां पर बेटा खगोल पिंडों की दूरी नापने के लिए, है ना। प्रकाश वर्ष का यूज किसके लिए किया जाता है, खगोल पिंड की दूरी मापने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स जब आपसे क्या पूछा जाए कि खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, आपको दो ऑप्शन दे रखे हो, तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि पारसेक क्या है सबसे बड़ी इकाई, ठीक है ना। सबसे बड़ी इकाई आपकी फ्रेंड्स क्या है, यहां पर पारसेक है, जो क्या करती है, खगोलीय दूरी को मापने के लिए यूज की जाती है। प्रकाश वर्ष का यूज भी खगोलीय पिंड को मापने के लिए किया जाता है, और पारसेक का यूज भी खगोलीय पिंड दूरी को मापने के लिए किया जाता है। लेकिन जब इन दोनों में से पूछा जाता है ना कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आपका बेटा पारसेक है। सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना, पारसेक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोचीन का जुड़वा नगर निमांक में से कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि कोचीन का जुड़वा नगर निमांक में से कौन सा है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा एर्नाकुलम क्या है, आपका फ्रेंड्स एर्नाकुलम है, जो कोचीन का जुड़वा शहर है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया है कि गैलीलियो का जन्म कहां हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आप लोगों के यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आएंगे, इसके साथ ही आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर तो ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। अब मेरे को नहीं पता कि आपने क्या बात कही थी, छोड़ो उस बात को, फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान दो कि गैलीलियो का जन्म कहां हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो गैलीलियो का जन्म हुआ था आपका फ्रेंड्स 47 का ऑप्शन नंबर 1 पीसा में, ठीक है ना। पीसा के अंदर क्या हुआ था, गैलीलियो का जन्म हुआ था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बल का मात्रक क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। साइंस के आपको सिलेक्टेड वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। मात्रकों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर रिलेटेड होते हैं। इसके बाद में आपकी पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही आपके फिजिक्स के अंदर यहाँ पर बायो है, बायो में से बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मनुष्य शरीर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आपके लिए डाले जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या किए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपके लिए डाले जा रहे हैं। तो साइंस तो थोड़ी बहुत तो पढ़नी पड़ेगी, बिना बिल्कुल साइंस के नहीं पढ़ने के से आपके सिलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर रह जाएगी, ठीक है ना। कि और बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक आपका फ्रेंड्स क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी न्यूटन होता है। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हम अपनी तरफ से 1% भी, ये कहते हैं ना कि 100% से आपका 101% काम तो करवा सकते हैं, लेकिन 100 को 99 करवाना हमारा विचार नहीं है। हमें 100% रिजल्ट चाहिए कि हमारी तरफ से बच्चा ये ना कह सके आके कि मैडम वो चीज आपने नहीं करवाई और वो आपके एग्जाम में आई थी, ठीक है ना। आप लोगों से जो मैंने बात की थी कि भाई आपके लिए एक ऐसा मैराथन क्लास लेके आनी चाहिए 3-4 घंटे की, जिसके अंदर आपके सभी टॉपिक्स यहाँ पर करवाए जाएं,
ठीक है ना। तो उसके अंदर आप लोगों के टॉपिक बन के तैयार है। यहां पर लगभग टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं और जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको इकट्ठा करने लग रहे हैं। ठीक है, तुम तो ये सो बेस्ट, तुम लोगों को तो ये होता है क्लास ले ली, लाइव क्लास में बैठ के बातें कर ली और आपका काम खत्म हो गया। लेकिन तुम्हें थोड़ी ना पता है कि तुम्हारे पीछे यहाँ पर कितनी मेहनत की जाने लग रही है। अब की बार तुम्हारे सिलेक्शन के लिए यहाँ पर जो मेहनत होने लग रही है ना, उसके बारे में तो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्रकार से भी मेहनत करने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इतने टॉपिक आपके अब तक बन चुके हैं, ये टॉपिक आपके बन के तैयार हैं। 3-4 टॉपिक और भी पेज पे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आपके 23 से 24 टॉपिक बन चुके हैं, जिसके अंदर हर बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तुम्हारे लिए वो मेहनत की जाने लग रही है। और वो मेहनत का फायदा तभी है जब उस मेहनत को आप लोग पका पकाया खाने के लिए भी तैयार होंगे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल की जानकारी बेटा सबसे पहले किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यस बेटे आंसर कीजिएगा कि यहां पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जब आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी कच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का यहां पर फ्रेंड्स कौन सा जिला है जो आपका सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1-2 दिन का टाइम और लगेगा और आपका फिर उसके बाद में करवा देंगे ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले यहाँ पर 3-4 बार उसको दोहराने का भी टाइम मिल जाए। ठीक है ना, आप लोगों को ये जो मैराथन क्लास है 2-4 बार आप दोहरा भी लें, इसके लिए भी आपका बेटा ये है कि ये इस क्लास को आपकी 2 से 3 दिन के अंदर मैं करवा दूंगी। उसके बाद में आपको 5-10 दिन मिल जाएंगे आप ताकि उसका अच्छी तरह से रिविजन कर सके। ठीक है, यहाँ पर बेटा विलियम रॉडजन ने आविष्कार किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विचार तो यही है कि आपका संडे को करवा दें क्योंकि संडे को लगभग सभी बच्चों की छुट्टी रहती है, तो उस दिन आपका ये यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें, संडे को करवा दें। हाँ भाई, संडे को लगभग सभी बच्चे घर पे रहते हैं, जो जॉब वाले बच्चे उनकी भी छुट्टी होती है, तो संडे को करवा दें। एक बार कमेंट करेंगे सारे बच्चे, शाम को 7:30 बजे जो संडे की क्लास है उसके अंदर करवा दे क्या इनको सभी को क्लियर मैराथन क्लास लेके? फटाफट से एक बार कमेंट करेंगे। विलियम रॉडजन ने आविष्कार किया था, आपका फ्रेंड्स किसका किया था? एक्सरे मशीन का किया था। किसका किया था? एक्सरे मशीन क्या किया था? सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स एलवी एडिसन ने क्या किया था? एडिसन के द्वारा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बल्ब का आविष्कार किया गया था। मार्कोनी ने आपका फ्रेंड्स किसका किया था? रेडियो का आविष्कार किया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, बस यहाँ पर एक्सरे मशीन राइट आंसर हो जाएगा। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फटाफट से दीजिएगा आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर, मैं तो तुमसे ही पूछ रही हूँ, मैंने तो बता दिया कि संडे को आपको करवा दें क्या, वो तो तुम हाँ या ना का जवाब तो तुम दोगे। हाँ, 7:30 बजे वाली जो क्लास होती है शाम को उसके अंदर करवा दें क्या, वही तो मैं आपसे पूछने लग रही हूँ। क्योंकि भाई वही बात है, पढ़ना आप लोगों को है, जब आपका कंफर्ट जोन होगा तभी तो हम पढ़ाएं। ठीक है, अब मैं क्लास अपनी मर्जी से ले आऊँगी, फिर उस टाइम पे आप ये कहो कि नहीं मैडम इस टाइम पे तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों का कंफर्ट जोन है मेरे हिसाब से शाम को 7:30 बजे वाली जो क्लास है वो बिल्कुल सही है। लगभग सभी बच्चे उस टाइम पर प्रेजेंट रहते ही हैं। ठीक है, रक्तचाप मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज किया जाता है रक्तदाब को मापने के लिए, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी बच्चे गौर से कीजिएगा। आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि भारत के बांग्लादेश के साथ किन राज्यों की सीमा लगती है? यदि आपसे यह पूछ लिया जाए तो आपका फ्रेंड्स यहां पर कौन सा है? असम, असम की लगती है बेटा। ठीक है ना, असम की लगती है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल की सीमा भी किसके साथ लगती है? आपके फ्रेंड्स यहाँ पर बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमा भी किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। मिजोरम की सीमा भी किसके साथ लगती है? आपके फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है ना, मिजोरम के बाद में आपके फ्रेंड्स मेघालय और त्रिपुरा की सीमा भी किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, बांग्लादेश के साथ इन राज्यों की सीमा लगती है भारत में। आपका फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो मिजोरम की लगी, त्रिपुरा की लगी, मेघालय की लगी, लेकिन लगी किसकी नहीं? मणिपुर की।
ठीक है ना। मणिपुर की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, यहाँ पर फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, बाकी सभी की लगती है। मिजोरम की भी लगती है, त्रिपुरा की भी लगती है और मेघालय की लगती है, असम की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर से चीन से और दूसरी ओर से पाकिस्तान से मिलती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मैं आप लोगों को यह बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि सीमावर्ती देश और सीमावर्ती राज्य, ठीक है ना, यहां पर जैसे आपसे पूछ लिया, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, आपसे ये क्वेश्चन पक्का पूछा ही पूछा जाता है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स फला राज्य की सीमा किन राज्यों के साथ लगती है, किन राज्यों के साथ नहीं लगती, ये क्वेश्चन आपका एसएससी के अंदर पूछा ही पूछा जाता है, चाहे वो तुम्हारा यहाँ पर एसएससी जीडी का पेपर हो, चाहे तुम्हारा एसएससी सीजीएल का पेपर हो, हर जगह पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाता है। इसके साथ ही आपकी बेटा भारत के किन देशों के साथ सीमा लगती है, किन के साथ सीमा नहीं लगती है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा ही पूछा जाता है। तो भारत की सीमावर्ती देश, भारत के यहाँ पर राज्यों के सीमावर्ती राज्य, भारत के समुद्री तटीय क्षेत्र राज्य और भारत के साथ समुद्री क्षेत्र में कौन कौन से देश लगते हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपको रिवीजन करने हैं। इनमें से आपके 2 क्वेश्चन पेपर में आए ही आएंगे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वह राज्य जिसकी सीमा एक तरफ से लगती है चीन के साथ और दूसरी तरफ से लगती है आपके पाकिस्तान के साथ, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, समय मापक विज्ञान है, समय को मापने का विज्ञान कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। समय को मापने का विज्ञान कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो समय को मापने के लिए यूज किया जाता है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 होरोलॉजी का, ठीक है ना, होरोलॉजी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताने लग रही हूं, है भाई, आप लोगों को जो एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं कि बेटा इन चीजों को आपने रिवीजन करना है, इन चीजों को पढ़ना है, क्या वो बातें जब आपको बताई जाती हैं तो क्या बोर होने लग जाते हो क्या? यहाँ पर कोई पेट के अंदर है या दिमाग के अंदर कीड़े कुलकुलाने लग जाते हैं कि नहीं छोड़ो छोड़ो, भागो भागो जल्दी भागो, ऐसा कुछ फील होता है क्या आप लोगों को? आपका फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बता तो दो, ऐसी कुछ समस्या उत्पन्न होती है क्या तुम्हारे साथ? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, रामेश्वरम द्वीप। निम्न में से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, आपका फ्रेंड्स कौन सा, रामेश्वरम द्वीप है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं होता तो फिर बेटा क्लास के अंदर से क्यों भागते हो? फिर जब तुम लोगों को तुम्हारे फायदे की चीज बताई जाती है, चलो मैं तो अपने फायदे की कोई बात कर रही हूँ भाई, मैं किसी कोर्स के बारे में आप लोगों को बताने लग रही हूँ या फिर मैं अपना खुद का कुछ प्रमोशन कर रही हूँ जिसमें मेरा कुछ बेनिफिट होता हो, तब तो तुम चलो भागते अच्छे लोगों। ये मैडम तो अपने बारे में बताने लग गई, अपने एप्लीकेशन के बारे में बता रही है, अपने कोर्सों के बारे में बता रही है, हमसे पैसे ले रही, तब तो तुम भागते अच्छे लोगों। लेकिन तुम्हारे फायदे की चीज बता रही हूँ फिर भागते हो, बात हजम होने की नहीं है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, किससे नापी जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता को नापते हैं हम हाइग्रोमीटर से। आपका फ्रेंड्स लैक्टोमीटर से क्या की जाती है, दूध की शुद्धता नापी जाती है, ठीक है ना। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है, तो आपकी फ्रेंड्स लैक्टोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सापेक्ष आर्द्रता को हम किससे, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। बोलोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बी है तापमान। तापमान नापने के लिए किसका यूज किया जाता है बेटा, बोलोमीटर का, ठीक है ना। तापमान को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, बोलोमीटर का। आपकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को नापने के लिए किसका यूज किया जाता है, हर्ट्ज का यूज किया जाता है, ठीक है ना। हर्ट्ज का यूज किसके लिए करते हैं, यहां पर फ्रेंड्स आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे दिया बेटा क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती है, जिसकी सीमा यहाँ पर भूटान से भी लगती है और जिसकी सीमा यहाँ पर चीन से भी लगती है। यानी कि फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना,
ये जो बात मैंने आपसे पूछी है, इस बात पर आपका फ्रेंड्स विवाद भी बना था, ठीक है ना। यहां पर फ्रेंड्स आपका सिक्किम क्या है, भारत का एक राज्य है, लेकिन यहां पर यहां पर मंत्री के द्वारा क्या कर लिया गया था, जब सिक्किम के बारे में बात होने लगी तो सिक्किम को देश कह दिया। क्या कर दिया, सिक्किम को देश कह दिया, और जिसके कारण काफी वाद विवाद भी इसके ऊपर हुआ, क्योंकि यहां पर सिक्किम तीनों ओर से गिरा हुआ, एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ भूटान है और तीसरी तरफ चीन है। और इसके कारण यहां पर बेटा जब उसे व्यक्ति के द्वारा जब ये बातें की गई तो उसके बाद में उसको माफी वगैरह भी मांगनी पड़ी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या कर दिया गया था, उसके द्वारा आपका फ्रेंड्स यहां पर सिक्किम को राज्य की जगह पर देश बोल दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और ग्लाइकोजन को सभी बच्चे याद रखेंगे कि कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है, कब होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि बेटा पृथ्वी एक यहां पर क्या होती है, एक समय को अधिकतम दूरी पर होती है और एक समय में क्या होती है बेटा, निकटतम दूरी पर होती है, ठीक ना। एक समय में क्या होती है, अधिकतम दूरी पर होती है, और एक समय में क्या होती है आपकी फ्रेंड्स, निकटतम दूरी पर होती है। आपको पता है कि अधिकतम दूरी कब होती है, तो अधिकतम दूरी यहाँ पर सभी बच्चे जानते हैं जुलाई में होती है, और जुलाई में कब होती है, 4 जुलाई को होती है, ठीक है ना। जुलाई में कब होती है, 4 जुलाई को। और निकटतम दूरी कब होती है, 3 जनवरी को होती है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जनवरी महीने में क्या होती है, सूर्य परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होता है, और जुलाई के महीने में क्या होता है, अधिकतम दूरी पर होता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा अश्व शक्ति किसका एकक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अश्व शक्ति आपको पता है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 740 वोट के बराबर, है ना। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 140 वोट के बराबर, 740 वोट के बराबर होती है। अब यहां पर बेटा वोट के अंदर हम किसको नापते हैं, सीधी सी बात है मैडम, शक्ति को नापते हैं ना। आपकी शक्ति का यहां पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि अश्व शक्ति किसका एकक है, आपका बेटा शक्ति का एकक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का यूज किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, आपके लिए सुबह 6:30 बजे रहेगी यहाँ पर जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, वक्त पर क्लास में पहुंचे, ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास वक्त पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तड़ित चालक आपका बेटा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है आपका फ्रेंड्स क्या, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, जिसको हम तांबे के नाम से भी जानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एंगस्ट्रॉम के द्वारा क्या मापा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापते हैं आपके बेटा ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य को, ठीक है ना। तरंग दैर्ध्य को हम किसके द्वारा नापते हैं, एंगस्ट्रॉम के द्वारा नापते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। किसने पहला स्वचालित वाहन आपका फ्रेंड्स बनाया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ऑटोमेटेड यहाँ पर बेटा यहाँ पर क्या, ऑटोमोबाइल सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एक यहाँ पर फिल्म है जिसके अंदर हिचकी 2 फिल्म है, जो टीचर्स पर रिलेट करती है, ठीक है ना, जिसके अंदर यहाँ पर बेटा टीचर्स को क्या कर दिया गया था, सिर्फ अपने सेल्फ फायदे के लिए स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था टीचर को, और जिसको बाद में हार्ट अटैक की यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी। बाद में जो वो खेला था क्या, यहाँ पर उनका क्विज हुआ था, जिसमें 1 करोड़ का इनके लिए यहाँ पर रखा गया था इनाम। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था, और जिसका जवाब किसने दिया था, यहाँ पर फ्रेंड्स जूही चावला ने। और आंसर क्या था आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्ल पेज, ठीक है ना। कार्ल पेज आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शायद आपने देखी रानी मुखर्जी वाली नहीं, वो दूसरी जिसमें शबाना आजमी है, जूही चावला है, इसके बाद में और कौन से हैं यहाँ पर, ऋषि कपूर वगैरह काफी एक्टर्स हैं,
जैकी श्रॉफ है वो फिल्म जिसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे उसमें पूछा गया था, ठीक है ना। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, कालबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू। आलू क्या है, रूपांतरित स्तंभ है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर गाजर क्या है, गाजर और शकरकंद ये दोनों रूट है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, भ्रूण कोशिका होती है, ठीक है ना। इसका जो नारियल होता है, नारियल की क्या खाई जाती है, भ्रूण कोशिका खाई जाती है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू। नेक्स्ट, विटामिन डी का स्रोत क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विटामिन डी का स्रोत क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, सभी बच्चे ध्यान से कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आपका फ्रेंड्स किसको, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य की किरणों को क्या माना जाता है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स नींबू और संतरा ये क्या है, आपके विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोत क्या है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर सूर्य की रोशनी। विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है नींबू और संतरे को, ठीक है ना। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है, नींबू और संतरे को माना जाता है। काजू आपका फ्रेंड्स यहाँ पर विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह विटामिन बी के अंदर क्या माने जाते हैं, सबसे अच्छे माने जाते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी बच्चे ध्यान से। आंसर कीजिएगा कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, राजस्थान में आपका फ्रेंड्स अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर गुरु शिखर है, ठीक है ना। कौन सी है, गुरु शिखर है जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। सतपुड़ा आपके बेटा कहां पर है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियां कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। सभी बच्चे याद रखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन था एक प्रसिद्ध, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध क्या था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्या बात भाई, लाइक लुइक करना आज लगते हैं यहाँ पर हमारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं है भाई। कोई बात नहीं, यदि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग बेटा कोई बात नहीं डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आप लोगों को पढ़ना अच्छा लग रहा है तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं आप डिसलाइक कीजिए। साथ ही अपना कुछ फीडबैक जरूर देके जाइए कि किस कारण से आप लोगों को बेटा ये कमियां लगी हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्री। क्या थे बेटा, भौतिक शास्त्री थे, क्योंकि इनके द्वारा ही दिया गया था आपका फ्रेंड्स फॉर्मूला कौन सा, E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्क्वायर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैकमोहन सीमा रेखा बनाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मैकमोहन सीमा रेखा किनके बीच में है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों की बेटा जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनती, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं उन सभी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को आपने बेटा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। चाहे वो आपकी मैगिनोट यहाँ पर सीमावर्ती हो, या 49 डिग्री समानांतर रेखा हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स 8 डिग्री समानांतर रेखा हो, चाहे आपकी बेटा 39 डिग्री समानांतर रेखा हो, चाहे आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी समानांतर रेखा के यहाँ पर क्या किसी भी अंतरराष्ट्रीय रेखा के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप लोगों की ज्यादा नहीं बनती है। यहाँ पर 15-20 ही आपकी समानांतर रेखा है, उन सभी को आप लोगों ने बेटा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है ना। रेडक्लिफ रेखा किसके बीच में स्थित है, तो आपके फ्रेंड्स यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इनमें से कौन सी सदिश राशि है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सदिश राशि की जब बात आती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। एक्सेलरेशन आपकी बेटा क्या होती है, सदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर डी त्वरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी
कि एक पुष्प कलिका होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अभी पीछे पढ़ के आए, ठीक है ना। आप लोगों को क्या बात है भाई, ये किस तरह से गंगा जमुना बहा रखी है, बाढ़ ला के छोड़ोगे क्या? तुम्हारी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो भाई पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो, वरना यहाँ पे ये रोने धोने की इमोजी भेजने लग रहे हो, क्या दिक्कत होगी? ऐसा क्या तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया कि तुम लोगों ने रो रो के हालत खराब कर रखी भाई? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, लौंग। यहां पर बेटा लौंग है जो किससे प्राप्त होती है, पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। जीरा बीज से प्राप्त होता है, काली मिर्च भी बीज से होती है, हल्दी आपके बेटा तने से प्राप्त, हल्दी किससे प्राप्त होती है, तने से। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमा नहीं जुड़ी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका फ्रेंड्स यहां पर है क्या है, दूसरे देशों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझी नहीं करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स राजस्थान है, राजस्थान की भी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। आपका फ्रेंड्स पंजाब की भी सीमा लगती है, इसके बाद में बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है, ठीक है ना। बिहार की सीमा किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ। लेकिन हरियाणा बेटा एक ऐसा राज्य जिसकी सीमा किसी भी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय देश के साथ नहीं लगती, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स कौन सा, यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हरियाणा। हरियाणा राज्य की सीमा बेटा किसी भी क्या नहीं लगती है, अंतरराष्ट्रीय देश के साथ नहीं लगती है, इस बात को याद रखिएगा। और इसके साथ ही आपका बेटा हरियाणा और पंजाब, क्या हरियाणा और पंजाब दो ऐसे यहां पर राज्य हैं, दो ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर आपकी फ्रेंड्स क्या नहीं पाई जाती है, कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, कोई भी क्या नहीं पाई जाती है, जनजाति नहीं पाई जाती है, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती है, कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, आप सभी बच्चे याद रखिएगा। हरियाणा राज्य की किसी भी देश के साथ, अन्य देश के साथ भौगोलिक सीमा नहीं लगती है, और आपका फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपकी बेटा पारसनाथ, ठीक है ना। पारसनाथ क्या है, छोटा नागपुर, यहाँ पर छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। पंचमढ़ी आपकी बेटा कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके साथ ही आपके बेटा धूपगढ़ भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए, 9:30 बजे सभी बच्चे रीजनिंग की क्लास के लिए, इसके साथ ही सुबह 6:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे, ताकि फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। और आपका फ्रेंड्स उत्तराखंड हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत है जो उत्तराखंड हिमालय का एक क्षेत्र है, और जो सबसे ऊंचा आपका बेटा क्षेत्र है, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, क्या भी है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका फ्रेंड्स कहां पर स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका फ्रेंड्स उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। धावन मशीन आपका फ्रेंड्स जिसको हम वॉशिंग मशीन भी कहते हैं, धावन मशीन को भी क्या कहते हैं, आपका वॉशिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो धावन मशीन या वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या पूछा गया है कि धावन मशीन का यहां पर बेटा कार्यकारी सिद्धांत क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपकेंद्रीय बल, यानी कि जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वभौमिक, यहां पर बेटा नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो सभी बच्चे जानते हैं कि न्यूटन के द्वारा बेटा क्या दिया गया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का सार्वभौमिक नियम, ठीक है। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन की खोज की गई है ना, गैलीलियो के द्वारा क्या की गई थी, दूरबीन की खोज की गई थी। कोपरनिकस के द्वारा बेटा क्या बताया गया था, यहां पर सौरमंडल के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। सौरमंडल के बारे में किसने बताया था, कोपरनिकस ने बनाया। आइजैक न्यूटन के द्वारा E=mc² का फॉर्मूला दिया गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को सिर्फ यहां पर पजल करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर फ्रेंड्स हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। कौन सी है, नाइट्रोजन गैस। कितनी पाई जाती है, 78%, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर एक बच्चा कहने लग रहा है कि बिहार पुलिस का पेपर दिया मैडम, उसके अंदर आपके 24 क्वेश्चन जीके के मिले हैं, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो भाई, हम लोगों ने जो पढ़ाया और आपके एग्जाम के अंदर आया, हम तो यही चाहते हैं, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे पढ़ाने का सिर्फ एक ही मोटो है कि जो भी बच्चा मेरी क्लास में पढ़ने के लिए आ रहा है और वो बच्चा मेरे ऊपर विश्वास करता है तो मैं उसके विश्वास पे खरा उतरूं, ठीक है ना। मैं उसके विश्वास पे खरा उतरूं, मेरा सिर्फ इतना ही यहाँ पर बेटा सोचना है और उसी के लिए मैं काम करने लग रही हूँ। तो चलो अच्छी बात है और हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई आपका सिलेक्शन भी हो, ठीक है। आपके अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि किस पौधे के फल को भूमि के नीचे पाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऐसा कौन सा पौधा है, क्या बेटा, ऐसा कौन सा पौधा है जिसका फल भूमि के नीचे पाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आप लोगों को पता है आलू क्या है, तना, गाजर क्या है, जड़, प्याज क्या है, तना। और आप लोगों ने बेटा अपनी दादी से, अपनी मम्मी से, यहाँ पर नानी से सुना होगा कि यहाँ पर जब हम फास्ट वगैरह करते हैं ना तो मम्मी क्या कहती है कि मूंगफली तो क्या है, धरती के नीचे का फल है, ठीक है ना। मम्मी यहाँ पे हमें क्या कहती है कि मूंगफली तो क्या होती है, धरती के नीचे का फल होती है। तो आपका फ्रेंड्स मूंगफली क्या होता है, फल का रूप, ठीक है ना। मूंगफली क्या होता है, फल का रूप होता है और बाकी आपका बेटा तना जड़ का रूप है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मूंगफली। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे गौर से कीजिएगा। यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो सभी बच्चे मिलकर एक बार फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिएगा, सिपिकला दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, सुम्मिलित नहीं है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नाथुला दर्रा आपका बेटा सिक्किम में, ये भी सही है। जोजिला दर्रा आपका कश्मीर में, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपका फ्रेंड्स कोई दर्रा है नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर तो कोई दर्रा नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। तो ये कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड से लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा कि आपका लिपुलेख दर्रा कहां पर है बेटा, उत्तराखंड में स्थित है। ये वाला आपका गलत है, ठीक है ना। बाकी सारे आपके सही हैं। 8 क्वेश्चन बन गए। सिपिकिला दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा, सिपिकिला दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहां पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में कौन सा दर्रा, लिपुलेख दर्रा। नाथुला दर्रा कहां पर है, सिक्किम में, सिक्किम कहां पर है आपका, सिक्किम में कौन सा दर्रा, नाथुला दर्रा। जोजिला दर्रा कहां पर स्थित है आपका, कश्मीर में, और कश्मीर में कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर टोटल बनते हैं 8 और एक जो क्वेश्चन पूछा गया वो 9। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें और यहां पर सभी बच्चे याद रखेंगे सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहां पर जीके की क्लास, 9 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहां पर मैथ्स की क्लास, इसके साथ ही 11 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहां पर रीजनिंग की क्लास। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका फ्रेंड्स लकड़ी है, कोयला और सूर्य, ये तीनों क्या है आपके प्राकृतिक सोर्स, ये क्या है आपके प्राकृतिक स्रोत है, यानी कि हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं। और आपका फ्रेंड्स विद्युत है, वो क्या है, मैनमेड है, ठीक है ना। विद्युत क्या है, मैनमेड है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं हुई है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, शिप्रा नदी
निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहां पर बेटा शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है, शिप्रा नदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सौर मंडल में आपकी फ्रेंड्स जो पृथ्वी है किन दो, यहां पर फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया है कि सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बुध और बृहस्पति के बीच में तो बिल्कुल नहीं, शुक्र और बुध के बीच में बिल्कुल नहीं, बुध और मंगल के बीच में बिल्कुल नहीं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और मंगल के बीच में। किसके बीच में पड़ती है, शुक्र और मंगल के बीच में पड़ती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ये क्वेश्चन आपका बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो राजस्थान के बच्चे उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, और आपका फ्रेंड जो बाकी बच्चे हमारे बसते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या 83 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लूनी। लूनी नदी है जो आपके फ्रेंड्स कहां से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के पृथक नियम के किस राशि की परिभाषा मिलती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। न्यूटन के द्वारा बेटा 3 लॉ दिए गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ। जो फर्स्ट लॉ है वो आपका बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट लॉ है वो कौन सा आपका लॉ ऑफ इनर्शिया है। आपका फ्रेंड्स यहां पर न्यूटन के पहले नियम के अंदर किसके बारे में बात की है, बल के बारे में। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर बल। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि प्रकृति के अंदर सबसे ज्यादा आपका बेटा क्या पाई जाती है, सेलुलोज। प्लांट्स के द्वारा आपका फ्रेंड्स क्या दी जाती है, सेलुलोज दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। मैं बेटा हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, आप सभी के साथ यदुवंशी सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। सभी बच्चे यहाँ पर बेटा फटाफट से यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और इसके साथ ही आप लोग बेटा यहाँ पर जो नाम पूछ रहे हैं, तो मेरा नाम रितु है बेटा। यस बेटा आंसर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कोई बात नहीं बेटा, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल कॉपी पेस्ट मत कीजिए, एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में आपका भी जवाब देते हैं, ठीक है ना। यदि आपने लगातार कॉपी पेस्ट की तो अपना जाके चेक कर लीजिए, और वहां से आप यूट्यूब से सर्च कीजिए, आप अपनी बुक से देखिए, या फिर आप गूगल से देखिए। और यदि आपके अंदर इतना इंतजार है कि आप क्लास को लास्ट तक देख सकते हैं, तो उसके बाद में लास्ट में मैं आपको जवाब दे दूंगी, ठीक है। आप कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, वरना मैं मारूंगी सीधा आपको ब्लॉक। अमरकंटक पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अमरकंटक के पहाड़ से कौन सी नदी निकलती, 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके फ्रेंड्स गोदावरी नदी है जो अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती है, सोन नदी भी निकलती है, नर्मदा भी निकलती है, और आपके फ्रेंड्स महानदी भी निकलती है, लेकिन कौन सी नहीं निकलती है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है ना। गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा भूपरपट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे मेरा नाम बेटा रितु है, फटाफट से कीजिएगा आंसर। आपसे बेटा क्या पूछा गया है कि यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया भूपरपट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आपके बेटा प्रकृति यहाँ पर क्या भूपरपट्टी में पाई जाती है, 46.09%, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन।
जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर शुष्क बैटरी सेल में किसका यूज किया जाता है, आपका फ्रेंड्स रासायनिक ऊर्जा होती है, कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, रासायनिक ऊर्जा। सभी बच्चे याद रखिएगा। जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वो कौन सी, तो राजस्थान राज्य में बहती है, कौन से राज्य में बहती है, राजस्थान राज्य में बहती है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रयोगशाला में सबसे पहले जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रयोगशाला में सबसे पहले जेनेटिक कोड का संश्लेषण किसने किया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं जेनेटिक कोड के बारे में किसने बताया था, हरगोविंद खुराना ने बताया था, और जिनके लिए उन्हें 1968 में क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, है ना, जिसके लिए उन्हें क्या मिला था, 1968 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था। आपका फ्रेंड्स किसके लिए, जेनेटिक कोड के लिए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखिएगा। लोनार झील कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। यस बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, लोनार झील कहां स्थित है, तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। आपके फ्रेंड्स बेमनाथ झील कहां पर स्थित है, तो बेमनाथ झील आपके बेटा स्थित है किसमें, यहां पर फ्रेंड्स केरल में, और महाराष्ट्र के अंदर कौन सी है, लोनार झील है, सभी बच्चे याद रखिएगा। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तवा किस नदी किसकी सहायक नदी है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर नर्मदा नदी की। आपके फ्रेंड्स नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तवा नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहां है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहां पर स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहां पर स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चंद्रमा पर। किस पर है, चंद्रमा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा निम्न में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लैगून झील का मतलब होता है बेटा खारे पानी की झील। लैगून झील का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर खारा पानी है, मतलब कि नमकीन जो पानी है ना वो क्या कहलाती है, आपकी लैगून झील कहलाती है, ठीक है ना। चिल्का झील है वो आपकी बेटा कैसी झील है, लैगून झील, सभी बच्चे जानते हैं। आपकी भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, यहाँ पर चिल्का झील है, आप सभी बच्चे इसके बारे में जानते हैं। पुलिकट झील है वो भी आपके बेटा यहाँ पर खारे पानी की झील है। अष्टमुदी झील है वो भी आपकी खारे पानी की झील है। एक झील है कौन सी, पेरियार झील, जो आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर लैगून झील नहीं है, जो क्या नहीं है, लैगून झील नहीं है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरियार, सभी बच्चे याद रखिएगा। बादलों में वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, उसका कम। बादल यदि बेटा वायुमंडल में तैरते हैं तो वो किस कारण से तैरते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। जो भी बच्चे आज सच में पहली बार आए, यदि बेटा आपको पढ़ना अच्छा लगा है, आप कंटिन्यूअसली हमारी क्लासेस लेना चाहते हैं, आप लोग प्रतिदिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो सभी बच्चे यहाँ पर बेटा याद रखेंगे प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास। इसके बाद में सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और दोपहर में आपके फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बजे रहेगी जीके क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और वायुमंडल में यहाँ पर बेटा वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं इसके पीछे का वजह क्या है, तो इसके पीछे की वजह है उसका कम घनत्व, ठीक है ना, उसका कम घनत्व है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा यहाँ पर बादल वायुमंडल में तैरते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया, आपसे यहाँ पर पूछा गया है चंद्रमा से एक व्यक्ति का आकाश कैसा दिखाई देगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। चंद्रमा से कोई व्यक्ति यदि आकाश को देखता है तो उसे कैसा दिखाई देता है, सभी बच्चे फटाफट से दीजिएगा आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखाई देता हमेशा काला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहे बेटा कहीं से भी बिलोंग करते हो और आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे आपका बेटा यहाँ पे हरियाणा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आपका महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट हो,
आप लोगों को हर जगह पर बेटा यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग आरामदारी से पढ़ते जाइए, जो एग्जाम का समय आपका बचा हुआ है, जो कंटेंट मैं आपको करवा रही हूँ, और साथ ही एक्स्ट्रा चीजें जो मैं साथ में आपको बता रही हूँ कि बेटा इन इन चीजों को और आप पढ़ लीजिए, उन चीजों को पढ़ लीजिए, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। मेरा काम आपको बताना है, गाइड करना है, मार्गदर्शन दिखाना है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो आपका ही काम है, आप ही चलेंगे। अफ्रीका के कांगो नदी 2 बार किसको काटती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अफ्रीका की कांगो नदी है 2 बार किसको काटती है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा भूमध्य रेखा, ठीक है ना। अफ्रीका की कांगो नदी किसे 2 बार काटती है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, सभी बच्चे याद रखिएगा। इसके साथ ही कर्क रेखा को 2 बार भारत में कौन सी नदी काटती है, माही नदी। भारत में कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है। आप सभी बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीव विज्ञान का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बायोलॉजी का बेटा सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो बायोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किया था लैकमार्क और ट्रेविलेंस ने, ठीक है ना। लैकमार्क और ट्रेविलेंस के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका बेटा जीव विज्ञान की खोज किसने की। इसके बाद में आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, औषधि का जनक किसे माना जाता है, अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक किसने कहा, कोशिका की खोज किसने की, यहाँ पर बेटा ब्लड के, यहाँ पर क्या ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर रक्त के परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने बताया, आपके बॉडी के सारे मैकेनिज्म के बारे में किसने बताया। ये सभी क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो साइंस की बायो से आपके पूछे जाते हैं और आप लोगों को ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है ना। निम्न में से किस प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम, ठीक है ना। मिजोरम राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मेरे मित्र पर गमछाजार, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मिजोरम। मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है, सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका बेटा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो संपत्ति का अधिकार आपका एक वैधानिक अधिकार है, क्या है, आपका फ्रेंड्स एक कानूनी अधिकार है, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, आपको फ्रेंड्स बताना है कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों से पूछा गया था अंतरराष्ट्रीय रेखा बेटा कितने डिग्री अक्षांश पर होती है, ये क्वेश्चन आपको करवा दिया ना, तो 180 डिग्री अक्षांश पर होती है, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया। आज आपसे क्या पूछ लिया कि अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, आपकी फ्रेंड्स कब में, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से होगा, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय जो दिनांक रेखा कहां से खींची जाती है, प्रशांत महासागर से खींची जाती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी में अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपकी जितनी भी लॉजिस बनती है, जितनी भी आपकी स्टडी के यहाँ पर बेटा साइंस के अंदर बनते हैं, तो सभी स्टडीज को आपने पढ़ लेना है, सभी आपने लॉजिस को ध्यान करना है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा घासों का, ठीक है ना। घास का अध्ययन किस में किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद, आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या पूछा गया है, राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद किसे संदर्भित किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कि राष्ट्रपति के यहां पर बेटा चुनाव से रिलेटेड कोई विवाद हो जाए, मतलब कि दो आपके बेटा उतने ही तो उनके पक्ष में हो, उतने यहाँ पर विपक्ष में वोट चले जाएं, तो उस टाइम पर जो विवाद होता है उस विवाद का सुलझेड़ा फिर कौन करवाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवादों का यहाँ पर बेटा संदर्भ किसके पास होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, उसकी बेटा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को निम्न में से कौन
पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहां पर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सी अधातु है जो आपके बेटा तरल अवस्था में पाई जाती है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सी पूछी है, नॉन मेटल पूछी। मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, मैं कई क्लासेस के अंदर देखती हूँ कि उस क्लास के अंदर लाइव तो लोग मतलब बच्चे होते हैं वो तो कम दिखाई देते हैं, उनके लाइक बहुत ज्यादा होते हैं। मेरे साथ तो उल्टा है, मेरे क्लास में बच्चे लाइव में ज्यादा दिखाई देते हैं और लाइकों को देखती हूँ तो कम पाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कई कई क्लासेस होती हैं जिसके अंदर मान लीजिए 300 बच्चे भी लाइव है ना, तो उनके कम से कम 900 लाइक हो जाते हैं। और हमारे यदि 1500 बच्चे भी लाइव हो ना, तो यहाँ पे 1200 लाइक तो हो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाता है। उनके तो 300 के 900 लाइक हैं और हमारे 1500 बच्चे भी हैं ना, तो भी 1200 लाइक पूरे नहीं मिलते हैं। कहानी नहीं समझ में आज तक भाई, वो करते क्या है, उनके पास उनके ऐसी क्या ट्रिक है, वो भाई मेरे को ट्रिक पता करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो ट्रिक तो यहाँ पे पता करनी पड़ेगी, ऐसा क्या कमाल जादू, कौन से जादू की छड़ी फिराते हैं कि बच्चे अपने आप लाइक कर देते हैं। और हमारे वाले निकम्मों के पता ना कौन सी ऐसी उल्टी माला फिर रखी है कि इनको यहाँ पे पसंद भी आ जाएगा, सारे काम भी हो जाएंगे, तो भी लाइक नहीं होते। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन, ठीक है ना। आपकी बेटा तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। सभी बच्चे याद रखिएगा, मारूंगी ना कान के नीचे खींच खींच के निकम्मों को, एक एक को। क्या करने लग रहे हैं पारे वाले, क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे क्या पूछी है, एक बार देखना ऊपर, मैंने तुमसे क्या पूछा है, मैंने पूछी तुमसे अधातु, और तुम ये धातु के साथ क्यों पंगे लेने लग रहे हो। इस पारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है ये बताओ पहले तो मेरे को। चाहे मैं तुमसे धातु पूछ लूं चाहे अधातु पूछ लूं, तुम लोगों को इस पारे के साथ पंगा क्यों लेना है ये बताओ ना मेरे को, है भाई। चलो धातु पूछती हूँ तब तो पारा कहते हो, चलो अच्छी बात है। अधातु पूछो तो भी पारे के साथ, इसको क्यों पंगे छेड़ना भाई तुम लोगों को फालतू में। मैं पहले ये बोल चुकी कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है, उसके बावजूद यहाँ पे करने पड़े पारा के साथ। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटे आपसे क्या पूछा गया है कि आपका फ्रेंड्स खालिस्तान ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना कब की गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अरे कोई बात नहीं, लाइक करते हो नहीं करते वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कई बार, मतलब ये विचार आते हैं मन में कि करवाते हैं तो करवाते कैसे हैं, ठीक है ना। वो लाइक करवाते हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मन में सवाल तो पैदा होता है ना कि ऐसा कारण क्या है कि वो करवा लेते और हमारे वाले नहीं करते, कुछ तो वजह है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1206। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या की गई थी बेटा, खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और साथ ही दास प्रथा की स्थापना, यहाँ पर दास वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 1206 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। चलो अच्छी बात है, पारे के साथ सेटिंग रखना, और पेपर के अंदर यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए ना, अधातु भी पूछा जाए तो भी पारा ही करके आना, क्योंकि 2 नंबर गंवाने हैं ना, 2 नंबर तो गंवाने हैं। कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य से निश्चित होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य से निश्चित होता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई खालिस्तान है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ध्वनि तरंग की यहाँ पर बेटा जो आपकी साउंड वेव्स हैं उनकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नापने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए यूज किया जाता है आपके बेटा हर्ट्ज को। हम लोग मनुष्य क्या कर सकते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं ना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। और ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, हर्ट्ज का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो आपका फ्रेंड्स 1930 में 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था, दांडी सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। सभी बच्चे याद रखेगा। और कब तक चला,
6 अप्रैल 1930 तक चला, सभी बच्चे याद रखें, ठीक है ना। 6 अप्रैल 1930 तक चला, सभी बच्चे इस बात को भी याद रखेंगे। 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन भारत आया। 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन भारत आया, सभी बच्चे याद रखेगा। 1920 यहाँ पर बेटा 25 के अंदर क्या हुआ, काकोरी कांड हुआ। 1925 के अंदर क्या हुआ था, काकोरी कांड हुआ था, इस बात को भी याद रखेगा। ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषा और भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स भारतीय का कौन सा संविधान बेटा, क्या कि यहां पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की भाषा, राजभाषा और भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर किस संविधान के यहां पर बेटा अधिनियम के द्वारा किया जाता है, किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो 343वें अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को, सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स कौन से अनुच्छेद के तहत, 343वें अनुच्छेद के तहत, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जब राज्य में आपातकाल लगता है उस टाइम पर राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है, जब राज्य के अंदर आपातकाल लगता है तो वो शासन होता है राष्ट्रपति के हाथों में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। यहाँ पर श्रीलंका राज्य जिसकी सीमा, और ओ मारथियों क्या करने लग रहे हो, ये कोई ए के साथ जाने लग रहा है, बी के साथ जाने लग रहा है, सी के साथ जाने लग रहा है, ये तीनों तो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझी करता है। यहाँ पर श्रीलंका क्या करता है, समुद्री सीमा साझी करता है, ठीक है ना। श्रीलंका क्या करता है, समुद्री सीमा की जब बात की जाएगी तो समुद्री सीमा कौन साझी करता है, तो समुद्री सीमा साझी करता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर श्रीलंका, और पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ये क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझी करते हैं। योजना या फिर नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है, समकक्ष होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। योजना आप या फिर आपका बेटा नीति आयोग, नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है वो किसके बराबर होता है, किसके समकक्ष होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा, क्या ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और आंसर दीजिएगा कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा के आई थी कि बांग्लादेश के साथ भारत की किस किस राज्यों की सीमा साझी होती है, ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ। यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। क्या मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की राज्य सीमा किसके साथ लगती है, आपकी फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल के साथ। 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप सभी बच्चे क्लास में आ जाएं करें। जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फटाफट से सभी बच्चे लाइक काउंट को लाइक करेंगे ताकि बेटा हमें भी आपसे एक मोटिवेशन मिलता रहे। सुबह 6:30 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए, दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास और शाम को सभी बच्चे 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स रीजनिंग की क्लास डेली 2 होती हैं। एक क्लास होती है सुबह आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर 11 बजे और शाम को आपकी जो क्लास होती है वो होती है 9:30 बजे, ठीक है ना। टाइमिंग ध्यान से सुन लीजिएगा और टाइम पर क्लास में पहुंचा करें बेटा। ये टाइम बताने का फायदा तभी है जब आप टाइम पर क्लास में आते हैं। मैथ्स की क्लास रहेगी बेटा प्रतिदिन सुबह आपकी 9 बजे और हिंदी की क्लास रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर शाम को 5 बजे। तो कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर बेटा सुबह 6:30 बजे की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे? YSP लाइव क्लास सर्च करके सभी यहाँ पर बेटा कमेंट करेंगे कितने बच्चे हैं जो सुबह 6:30 बजे की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे।
यहाँ पर शाम को 7:30 बजे की क्लास में पहले क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। जो भी फ्रेंड्स अपने चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपका फ्रेंड्स। इसके साथ ही यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का लिंक भी हम पिन पॉइंट कर देते हैं, जिसके माध्यम से फ्रेंड्स आप अपनी एप्लीकेशन उसे भी डाउनलोड करें। कितने बच्चे हैं भाई, फटाफट से कमेंट कीजिएगा कि कितने बच्चे हैं जो शाम को बेटा 7:30 बजे, सुबह आपकी यहाँ पर 6:30 बजे की क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे। लिंक को वो कर दो ना पिन पॉइंट।